तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि भारत उन चुनिंदा कंट्रीज में से एक है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा है। आप सबको इस फील्ड में केवल गिनती के 4 ऐसे देश देखने को मिलेंगे जो कि इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम को या तो बना चुके हैं या फिर अभी भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें आप सबको यूएसए, रशिया, चाइना और इजराइल जैसे जो कंट्रीज़ है यही देखने को मिलेंगे। तो इस एलिट क्लब में भारत भी पहले से शामिल हो चुका है और अब भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर के एक बड़ी न्यूज़ सामने निकल करके आई है, जिससे कि अब ये बात साफ हो चुकी है कि हमारे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर के जो प्रोग्रेस है उसको टाइमली एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर दैनिक भास्कर ने अपनी एक रिपोर्ट में क्लेम किया है कि उदयपुर से 2 जो डोम स्ट्रक्चर्स हैं उनको देखा जा सकता है जो कि हमारे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है और इनमें आप सबको भारत के जो लॉन्ग रेंज के ट्रैकिंग रडार हैं वे देखने को मिल सकते हैं। तो आप सभी लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर इस लोकेशन की जो सैटेलाइट इमेजेस है और साथ में जो कैमरा से ली गई इमेजेस है उनको देख सकते हैं, जहां पर ये दोनों ही जो डोम स्ट्रक्चर हैं ये दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर कुछ इंडिकेशंस ऐसे हैं कि ये डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए जो लॉन्ग रेंज के ट्रैकिंग रडार है वो भी हो सकते हैं और इसी के साथ में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन डोम स्ट्रक्चर में जो इजरायली एल्टा के ELM 2090 रडार है उनका भी इस्तेमाल यहाँ पर किया गया होगा। अगर आप इजराइल के रडार की बात करते हैं तो इनकी जो रेंज है उसे लगभग 500 किलोमीटर के आसपास का क्लेम किया जाता है और इसी लोकेशन से हम मुंबई से लेकर के दिल्ली तक की जो लोकेशंस है उनको ट्रैक कर सकते हैं और अगर इनके ऊपर कोई एरियल टारगेट या फिर थ्रेट आता है तो उसे हम बड़ी आसानी से यहाँ पर ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो डीआरडीओ के द्वारा भी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए अपने जो खुद के स्वदेशी लॉन्ग रेंज के ट्रैकिंग रडार है उनके ऊपर काम किया जा रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में ये कहना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ये हमारे खुद के स्वदेशी रडार है या फिर यहाँ पर हमने इजराइल के ELM 2090 रडार का यूज़ किया है, क्योंकि ये जो रडार है इनको हमने ये जो डोम स्ट्रक्चर्स है इनके अंदर फिट किया होगा, जिससे कि यहाँ पर जो पूरी पिक्चर है वो क्लियर नहीं हो पाती। इसी के साथ में आप सबको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि भारत ने पहले से ही अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जो डिप्लॉयमेंट है वो शुरू कर दिया था। डीआरडीओ ने पहले से ही कई लोकेशंस को मार्क किया था और इसी के साथ में कई जगह डीआरडीओ के द्वारा ज़मीन भी परचेज की गई थी जहां पर हम इन सिस्टम्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनका डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आप इन डोम स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो यहाँ से भी जो वर्क है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होता हुआ दिखाई देता है, जिससे कि आप सब कह सकते हैं कि जल्द ही इनको भी ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। और इस साल डीआरडीओ ने हमारी जो AD-1 मिसाइल है जो कि लगभग 3000 किलोमीटर तक की बैलिस्टिक मिसाइल्स को ट्रैक करके उन्हें मार गिरा सकती है, तो उस मिसाइल का भी हमने सफलतापूर्वक टेस्ट किया था और आने वाले साल के अंदर आप सबको इसकी जो AD-2 मिसाइल है उसका भी टेस्ट देखने को मिल सकता है, जो कि लगभग 5000 किलोमीटर तक के जो टारगेट्स है उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा और साथ में कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और ये भारत को 2 टायर्ड की जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला है, जिसमें आप सबको इसके अंदर 2 लेयर्स देखने को मिलेगी, जहाँ पर इसमें अलग अलग रडार का इस्तेमाल किया गया होगा, अलग अलग जो मिसाइल्स है उनका भी इसमें इंटीग्रेशन किया गया है। साथ में इसके अंदर हम जिन पावरफुल रडार्स का इस्तेमाल करने वाले हैं तो वो ना केवल बैलिस्टिक मिसाइल्स को ट्रैक कर सकते हैं, इसके अलावा जितने भी एरियल टारगेट्स हैं, स्टेल्थ एरियल टारगेट हैं और स्पेस में जो सैटेलाइट्स और साथ में रॉकेट्स की जो डेब्रिस होती है तो उनको भी इनके द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये कुछ खास कंडीशंस में जो हाइपरसोनिक वेपन्स है उनको भी ट्रैक कर सकते हैं, जिससे कि जो चाइना के हाइपरसोनिक वेपन्स है उनके खिलाफ भी हमको इस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो बाकी तो अगर आप बात करते हैं कि ये पूरा सिस्टम कब तक बन करके तैयार होके ऑपरेशनल हो जाएगा, तो 2023 से लेकर के 2024 का ये जो टाइम पीरियड है तो आप सबको इसमें हमारा जो पूरा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये डिप्लॉय होते हुए दिखाई दे सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट इसके काफ़ी सारे कंपोनेंट्स बन करके तैयार है। कुछ ही जो सिस्टम है वे बाकी है, जिसमें आप सबको एक तो AD-2 मिसाइल का जो टेस्ट है वो अगले साल देखने को मिल सकता है और इसके बाद छोटे मोटे जो कंपोनेंट्स है तो उनको भी भारत आने वाले 2 सालों के अंदर बना करके डिप्लॉय कर सकता है, जिससे कि ये पूरा सिस्टम बन करके तैयार हो जाएगा, जिसके बाद हमको पाकिस्तान और चाइना के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है तो कम से कम उनसे जो थ्रेट हमें हो सकता है तो उसको हम यहाँ पर काउंटर कर पाएंगे।
तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी न्यूज़ के बाद और इस पूरे डेवलपमेंट के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।